दोस्तों, एक बार की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा कस्बा था। वहां रामदास नाम का एक बढ़ई अपनी बेटी के साथ रहता था। रामदास बेहद शांत और धैर्यवान इंसान था। कठिन से कठिन समय में भी वह हमेशा यही कहता, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस भगवान पर भरोसा रखो। उसके पास एक कीमती औजारों का बक्सा था जिसे वह परिवार के सदस्य की तरह मानता था। एक दिन वह बक्सा अचानक गायब हो गया। रामदास ने पूरा कस्बा छान मारा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कस्बे वाले उसके पास आए और अफसोस जताते हुए बोले, रामदास, तुम्हारा औजार खो जाना बहुत बुरा हुआ। अब तो तुम्हारा काम भी रुक जाएगा। तुम बहुत बदकिस्मत हो। रामदास मुस्कुराया और बोला, भले ही मेरा औजार खो गया है, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान पर मेरा विश्वास है। कस्बे वालों को यह बात समझ नहीं आई और वे चले गए। कुछ महीनों बाद अचानक वह बक्सा मिल गया और उसके साथ कई नए और कीमती औजार भी किसी तरह आ गए। अब लोग फिर आए और बोले, वाह रामदास, तुम्हारा औजार खोना अच्छा ही था। देखो अब तुम्हारे पास कितने बढ़िया औजार हैं। रामदास फिर शांत स्वर में बोला, भले ही अब मेरे पास बहुत औजार हैं, पर मुझे कोई विशेष खुशी नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कस्बे वाले फिर हैरान होकर लौट गए। कुछ समय बाद उसकी बेटी ने बढ़ईगिरी सीखना शुरू की, लेकिन एक दिन लकड़ी काटते वक्त उसका हाथ बुरी तरह कट गया। कस्बे वाले फिर इकट्ठा हुए और बोले, ये औजार तो अपशगुन निकले। देखो तुम्हारी बेटी का हाथ कट गया। तुम बहुत बदकिस्मत हो। रामदास ने फिर वही जवाब दिया, भले ही मेरी बेटी का हाथ घायल हुआ है, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान पर भरोसा रखो। कस्बे वाले फिर कुछ समझ नहीं पाए। कुछ ही समय बाद उस राज्य में युद्ध छिड़ गया और राजा ने हर परिवार से जवान बच्चों को सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। लेकिन रामदास की बेटी युद्ध में नहीं जा सकी क्योंकि उसका हाथ घायल था। अब कस्बे वाले भावुक होकर बोले, रामदास, तुम्हारी बेटी युद्ध से बच गई। तुम कितने भाग्यशाली हो। पर हमारे बेटे बेटियां युद्ध में चले गए। हमें नहीं पता वे वापस आएंगे भी या नहीं। तब रामदास मुस्कुराया और बोला, हमेशा खुश और शांत रहने के लिए दो बातें समझना जरूरी है। पहली, लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, वरना अपनी खुशी की चाबी उनके हाथों में दे दोगे। दूसरी, कभी भी किसी घटना को तुरंत अच्छा या बुरा मत कहो। आज जो बुरा लग रहा है वह कल अच्छा साबित हो सकता है, और जो अच्छा लग रहा है वह कल बुरा भी हो सकता है। इसलिए अपने कर्म और सोच को अच्छा रखो। बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है।